बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद है। मैम, लगातार विपक्ष सदन में हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है चीन मामले को लेकर, किस तरीके से देखते हैं मैम आप? देखिए, ऐसा है कि आप लोगों ने सबने वीडियो देखा होगा, वो उसके अंदर हम लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस तरह के हमारे जो सेना है और हमारी सेना ने किस तरह से खदेड़ा है जो चीन के सैनिक हैं उनको। और फिर भी जो है आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कैसी बयानबाजी करी है। और मुझे लगता है कि इस तरह से चाहे कोई किसी भी दल में क्यों ना हो, हमें सबको दल से ऊपर उठकर हमारे सेना का मनोबल जो है बढ़ाना चाहिए। ये तो हम सब लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा है कि किस तरह से हमारे सैनिकों ने ही उनको खदेड़ा है। अगर 1% कुछ ऐसा हो जाता कि उनके सैनिक हमारे वाले जो सैनिक हैं उनके ऊपर अगर वो हावी हो जाते, ऐसे मौके पर भी उनका मनोबल नहीं घटाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप लोग जो है पूरे जोर शोर से पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ो और उनको खदेड़ो आप। और जब वो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और फिर भी ऐसा बोलना कि हमारे सैनिक पिट के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो है किसी भी एक अच्छे नेता को शोभा नहीं देता है कि वो किसी भी रूप में हमारे देश के सैनिकों का मनोबल को जो है वो बढ़ाने की बजाय कम करें। हरियाणा में मैम भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो इस यात्रा को पचा नहीं पा रहे, लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा कोशिश हो रही है इन नेताओं की, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि चाहे आप कर्नाटक की बात करें, वहाँ पर जो दो ध्रुव बने हैं अलग अलग, उनको अपने साथ लेकर नेता दिखा रहे हैं कि देखिए ये हमारे साथ हैं। राजस्थान में भी ऐसे ही जो हैं अलग अलग जो नेता हैं उनको साथ लेकर वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के सभी नेता एक साथ हैं। इसी तरह से अब हरियाणा में जब आए हैं तो यहाँ पर हम चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात करें, चाहे हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, वो सबको दिखा रहे हैं कि देखिए सब एक मंच पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक कोशिश है कि कांग्रेस जुड़ जाए, लेकिन हमें कहीं कांग्रेस भी जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो भारत को तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही जोड़ के रखा हुआ है, एक सूत्र में पिरो के रखा है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से पहले वहाँ के लोग अपने आप को वंचित और शोषित और इस तरह से बिल्कुल अपने आप को वो मानते थे कि हम लोग भारत का हिस्सा नहीं है। और आज मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा तरक्की, जितना ज़्यादा विकास नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें स्टेट्स में हो रहा है, और उन लोगों को भी बहुत अपनापन लगता है कि हम यहाँ के, हम भारत का हिस्सा हैं। तो ये काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कर चुके हैं। ये नाम ले रहे हैं भारत जोड़ो का, लेकिन ये कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी ये नाकाम है। मैम, कोरोना को लेकर देश अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पीएम मोदी भी आज मीटिंग करेंगे। सदन में आप लोगों ने भी मास्क अब अनिवार्य कर दिया है। सदन में आप लोगों ने मास्क लगाकर आप लोगों की एंट्री हो रही है। किस तरीके से आप देखते हैं मैम, हरियाणा की बात करें, देश की बात करें, कोरोना को लेकर? देखिए, ऐसा है कि चाइना के जिस तरह से हम लोगों को जो एक इम्प्रेशन आ रहा है वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ रहा है, तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि एक ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम क्यों ना अपने आप को इससे बचा के रखें, हम लोग मास्क पहन के रहें और हाथ धो के रहें। क्योंकि जो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनमें कई बार इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसा ना हो कि उनको किसी भी तरह से ये वो वायरस लग जाए और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इसलिए सिर्फ के प्रिवेंशन के तौर पर ये कहा गया है कि मास्क लगा के रखें और हाथ धो के रखें। अब तो हम लोगों की वैसे भी हैबिट हो गई है, आपने देखा होगा कि किसी की अगर तबीयत ख़राब होती है, जैसे सपोज़ कोई किसी को जुकाम है या खांसी है, तो वो खुद भी ये कोशिश करता है कि मैं मास्क लगा के रखूँ ताकि मुझसे ये जर्म्स जो हैं और ना फैलें। और वायरस, ये सिर्फ हम कोविड-19 की ही बात क्यों करें, हमें अगर एक जो सिंपल कोल्ड कफ जो सिंपल होता था, तो वो उसमें भी वो भी इसी तरह से ही जो है एक दूसरे से फैलता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं पर भी भीड़ भड़ाके का इलाका हो या जहाँ कहीं पर भी किसी को ये लगे कि मुझे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसको खुद को ही चाहिए कि वो मास्क लगा के रहे ताकि वो स्प्रेड ना हो। और हाथ धोना बार बार, ये तो बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जापान जो है वहाँ के अंदर ये प्रैक्टिस ही है कि वहाँ के लोग जो हैं वो मोस्टली अपने मुंह को भी ढक के रखते हैं और हाथों को भी बार बार धोते रहते हैं। तो इसको तो हमें अपनी हैबिट में ही शामिल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।